सपा जिलाध्यक्ष अविनाश यादव ने कुंडा तहसील की चारों ब्लॉकों में होने वाले भुगतानों पर उंगली उठाकर बवाल मचा दिया है। अब इससे किसको कितना फायदा होगा और किसको कितना नुकसान, इसकी अटकलें लगाई जाने लगी हैं। उनका कहना है कि ब्लॉक के जनप्रतिनिधि चहेते प्रधानों को भुगतान करा रहे हैं। ब्लॉक के कुछ खास प्रधानों के गाँव में हुए कार्यों का ही भुगतान कराया जा रहा है। कहा कि शासन के नियम के अनुसार एफटीओ बनने और नंबर बनने के हिसाब से भुगतान होना चाहिए, लेकिन शासन के नियमों को ताक पर रखकर सिर्फ कुछ ही लोगों का भुगतान किया जा रहा है। अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा कि वह अपने गांव में कोई भुगतान नहीं चाहते हैं और न ही कोई काम हो पा रहा है। उन प्रधानों का भी हाल लिया जाना चाहिए जिनका 2 वर्षों से भुगतान रुका हुआ है। कुछ प्रधान तो पूर्व हो गए हैं, लेकिन उनके कराए गए कार्यों का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। इन सवालों से कुंडा में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। पेमेंट होते हैं और पेमेंट जब आते हैं तो हर बार होते हैं और उसमें कुछ गिने चुने प्रधान हैं और वो गिने चुने प्रधानों का हमेशा पेमेंट हो जाता है। जो और प्रधान हैं उनके पेमेंट नहीं हो पाते हैं और जब वो पेमेंट होते हैं तो उन्हीं गिने चुने लोगों को हर बार पेमेंट हो जाते हैं। और जो सामान्य परिवार के और सामान्य प्रधान हैं, जो संसाधन से और जिनकी नेताओं तक अपनी पहुंच नहीं है, नेताओं के दरवाजे नहीं चक्कर लगाते हैं, उनके काफिले में उनकी गाड़ियां नहीं दौड़ती हैं, उनके पेमेंट नहीं हो पाते। और जब चुनाव की बेला आती है तो किसी पार्टी के नेता हों, उन प्रधानों से बड़ी उम्मीद करते हैं कि हमारी जो है हमें अपने बूथों पे जिताने का काम करें। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास पूरा पुख्ता सबूत के साथ मैं आपसे बात करने आया। चाहे वो कुंडा हो, चाहे बाबागंज हो, चाहे काला काकर हो और चाहे बिहार हो, चारों इलाकों में यही पूरी स्थिति बनी हुई है कि उन प्रधानों के पेमेंट हो जा रहे हैं जो स्कॉर्पियो बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर से चलने वाले प्रधान हैं, जो जब चाहे जिस वीडियो को गाली दे के पेमेंट करा लें, जब चाहे किसी छोटे कर्मचारी को अपना दबाव बना के। अभी जो पेमेंट हुआ, एक अच्छे जनप्रतिनिधि अपनी मर्यादा खो दिए, जाके काला काकर में कई प्रधानों को अपशब्दों का प्रयोग किया गया। और यही नहीं, वहाँ जब तक उनके पेमेंट नहीं हो गए तब तक डोंगल दूसरे प्रधानों को नहीं मिले। इसमें एक और बहुत बड़ी है, 1 नंबर वाले प्रधान का पेमेंट नहीं होता है, 10 नंबर वाले का पेमेंट हो जाता है, जिसका 10 नंबर पे नंबर रहता है। 10 नंबर वाले खो गया तो उसके बाद फिर 21 तक छोड़ के 22 नंबर वाले तक का प्रधान का पेमेंट हो जाता है। ऐसी क्या स्थिति है जो चारों ही ब्लॉक में ऐसी हर बार स्थितियाँ होती है, जो सामान्य वर्ग के जो सामान्य प्रधान है उनके पेमेंट क्यों नहीं किए जाते। इससे मुझे लगता है कि यहाँ के छोटे जनप्रतिनिधि से लेकर बड़े जनप्रतिनिधि तक इस कार्य में लिप्त है। और लिप्त ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि वो अधिकारियों को, ये अपने चाहने वाले प्रधानों को, अपने करीबियों प्रधानों को व्यक्तिगत लाभ पहुँचा रहे हैं ऐसे मनरेगा के जरिए से। और मनरेगा के जो पक्के काम हो रहे हैं उसमें कुछ मिस्त्री, कुछ लेबर भी काम करते हैं, उनका भी पेमेंट जो है अभी तक नहीं हो पा रहा है। प्रधान कितना अपनी जेब से पैसा देगा? हर प्रधान अपनी जेब से पैसा देने की स्थिति में नहीं है। अगर उसको पेमेंट मिलेगा तभी वो पेमेंट दे पाता है, जो है क्या नाम से, भट्ठे वाले प्रधान को अलग जो है क्या नाम से घर में रोज तगादा कर रहे हैं, सीमेंट ईंट वाले अलग तगादा कर रहे हैं, जो है क्या नाम से, ऐसे तमाम स्थितियाँ हैं। और यही नहीं, आपको एक और बड़ी बात बता दें, जो यहाँ के प्रमुख हैं उनके यहाँ 10 से 11 लाख के पेमेंट हो गए और दूसरे प्रधानों को कह रहे हैं कि अगली बार आएगा तो पेमेंट करा देंगे। इसके पहले, उसके भी पहले जब पेमेंट आया था तो उन्होंने अपने यहाँ कराया था। एक और आपको जानकारी के, हमें जो जानकारी हुई है, इन चारों ब्लॉक में कुछ प्रधान ऐसे हैं जो पूर्व हो गए, उनके पेमेंट मतलब 18-19 में कराए हुए पेमेंट है, आज तक उनके पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं। जो नए प्रधान हैं उनके 2-2, 3-3 बार प्रधान पेमेंट हो जा रहे हैं। तो कहीं में कहीं इसको मैं जनपद के उच्च अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सामान्य व्यवस्था की अगर सरकार ने व्यवस्था दी है, सबको एक सामान्य अगर बात करते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति हर इलाकों में और हर प्रधान के साथ ये हो कि उनको समान दर्जा दिया जाए, सबके बराबर की हिस्सेदारी दी जाए, उनके बराबर के भुगतान हो। पैसा चाहे थोड़ा आए चाहे ज़्यादा आए, जो प्रधान थोड़ा काम किया उसका थोड़ा पेमेंट हो, जो प्रधान ज़्यादा काम किया उसका ज़्यादा पेमेंट हो, मगर सब प्रधानों के साथ सामान्य व्यवस्था
समान तरीके से एक जैसी व्यवस्था में पेमेंट होना चाहिए। मेरी आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो गूंगे बहरे सब लोग बैठे हुए अधिकारी हैं और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको ये चेतना पड़ेगा नहीं आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा में, ऐसे जनप्रतिनिधि उन प्रधानों के गांव में नहीं घुस पाएंगे जिन प्रधानों के साथ आज अनदेखी हो रही, उन प्रधानों की कहीं बात नहीं उठाई जा रही, उन प्रधानों के लिए कोई अधिकारी से बात करने को तैयार नहीं। जिम्मेदार इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार? हम इसके जिम्मेदार बैठे हुए जो ब्लॉक में बैठे हुए अधिकारी हैं, जो ब्लॉक की रहनुमाई कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उस ब्लॉक के, ऐसे तमाम और उन नेताओं को भी जिम्मेदार मानते हैं जिसके क्षेत्र में ऐसे तमाम कार्य हो रहे हैं और वो जनप्रतिनिधि आंखें बंद करके देख रहे हैं। कई प्रधानों ने शिकायत भी की पर उन पर कोई विचार आज तक नहीं हो पाए। एक जनप्रतिनिधि काला काकर ब्लॉक में जाके कुछ प्रधानों को अपमानित करता है, उससे बड़ा जनप्रतिनिधि जाके उन प्रधानों से पूछता है कि आपके साथ कोई बात हुई हो तो बताइए, मगर चाहे उसको डेढ़ समझिए चाहे जो समझिए, कोई अपनी बात कहने को तैयार नहीं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जिले के जो इसके आला कमान अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको ये चेतना होगा कि सामान्य व्यवस्था में समान तरीके से जो है क्या नाम से सभी प्रधानों को सामान्य व्यवस्था दें। हम ये भी कहना चाहते हैं आपके इस माध्यम से, जो प्रधान 1 लाख का काम किया उसका 1 लाख का पेमेंट हो जाए, जो प्रधान 5 लाख का किया है उसका हो, मगर जो हो जिसका इसमें डोंगल बनता है, एफटीओ बनता है। अभी बिहार ब्लॉक में कल जो बीडीओ साहब ने बहुत से प्रधानों का जो वो बना था डोंगल, उसको उड़ा दिया गया। अब वो फिर से डोंगल बनवाएंगे। ऐसा क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि जो उनके चाहने वाले प्रधान होंगे उनका डोंगल बनवा के उनका जो दोबारा पैसा आएगा उनको 1 नंबर पे रख के उनको फिर से पेमेंट कर दिया जाएगा। जो सामान्य वर्ग के प्रधान, जो छोटी ग्राम सभा के प्रधान होंगे, उनको पेमेंट नहीं मिलती है। एक सवाल, आप भी एक गांव के प्रधान हैं, प्रतिनिधित्व